नमस्कार। मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 12 हिंदी से आज रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक। तो इसके पहले कि हम ये कहानी शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। नमक कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की अप्रतिम विशेषता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ रहने वाले विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती हुई यह मार्मिक कहानी नमक, जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर ने अपने पराये देश परदेश की प्रचलित विभिन्न धारणाओं पर अनेक सवाल खड़े कर दिए। भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई हुई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानती है, जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानते हैं। राजनीतिक अर्थ में उनका देश बदल चुका है, परंतु उनके हृदय का देश वही है जो उनका जन्म स्थान है। कहानी में जब साफिया अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने लाहौर जा रही होती है, तब सिख बीबी उससे लाहौर का नमक लाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज भी वह अपने देश के नमक की उस सौंधी खुशबू को अपने दिल से नहीं निकाल पाई हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर पलायन करने से विस्थापित हो गए। विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर तथा सौहार्द से रहते थे। कहानी की एक प्रमुख पात्र साफिया एक कीर्तन में गई थी। वहां उन्होंने सिख बीबी को देखकर पाया कि वह बिल्कुल उसकी माँ जैसी लगती थी। वह उन्हें अपनी माँ का स्मरण करते हुए देखने लगी, तो उन्होंने भी अपनी बहू से साफिया के बारे में पूछा। उनकी बहू ने बताया कि वह एक मुसलमान महिला है तथा कल अपने भाइयों से जो लाहौर में रहते हैं मिलने जा रही है। सिख बीबी का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः उन्होंने साफिया के प्रति अपनत्व महसूस किया और उन्होंने उससे बातचीत करते हुए उपहार के रूप में लाहौर का नमक लाने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह दोनों अपनी सीमाओं को भेदती हुई एक हो गई। साफिया अंततः अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर पहुंच गई। वहां वह अपने सभी भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिली। उसने वहां लगभग 15 दिन व्यतीत किए। उनके प्यार और सौहार्द में 15 दिनों की समाप्ति का उसे पता ही नहीं चला, परंतु वह सिख बीबी के द्वारा व्यक्त की गई नमक की इच्छा को नहीं भूली और उसने इस संदर्भ में अपने भाई से, जो पुलिस में था, नमक ले जाने के लिए पूछा। उसने साफ समझा दिया कि कानूनन यह सीमा के पार नहीं ले जाया जा सकता। वह नमक को चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहती थी। वह मानती थी कि कानून से ऊपर प्रेम, शालीनता और भाईचारे का व्यवहार होता है। भाई ने फिर समझाते हुए कहा कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता से साफिया की आंखों से आंसू आ गए। भारत आने से पहले साफिया ने रात को सामान तैयार किया। उसका सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। केवल कीनू की एक टोकरी और सिख बीबी के लिए नमक की पुड़िया, कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि कीनू की एक टोकरी में ही नीचे वह नमक की पुड़िया छिपा देगी, क्योंकि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं करते और इस तरह नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीबी के पास पहुंच जाएगा।
सामान को पूर्णतः व्यवस्थित करने के पश्चात देर रात सफिया सो गई। वह स्वप्न में लाहौर के 15 दिन उसकी सुंदरता, अपने भाई मित्र आदि को देख रही है और स्वप्न में कल जाने और शायद कभी दोबारा न आने की चिंता भी थी। उसे सिख बीबी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके दिखाई दे रहे थे। अकस्मात कीनू की टोकरी से हाथ टकराने की वजह से उसकी आंख खुल गई, जिसको उसके दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा था। रेलगाड़ी में बैठने से पहले प्रतीक्षालय में बैठी साफिया चाय पीती हुई कीनुओं की टोकरी में रखी और कीनुओं से ढकी नमक की पुड़िया को देख रही थी। उसने सोचा कि वह यह उपहार छुपा कर नहीं ले जाएगी, अतः उसने अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताकर नमक की पुड़िया उसकी मेज पर रख दी। सारी कहानी सुनने के बाद कस्टम अधिकारी ने यह बताते हुए कि वह दिल्ली का रहने वाला है, उसने नमक की पुड़िया उसके बैग में रख दी और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह निकल जाती है कि कानून को इसका पता ही नहीं चलता। अंत में कस्टम अधिकारी ने साफिया को कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन महिला को उपहार देते समय कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका और दिल्ली अभी भी मेरा देश है। भारतीय सीमा के अमृतसर में उसके सामान की कस्टम अधिकारियों द्वारा जांच की जाने लगी। अतः उसने एक अधिकारी को इस विषय में बताया। तब उस अधिकारी ने नमक की वह पुड़िया उसको देते हुए बताया कि वह ढाका से है। उसने अपने दोस्त के द्वारा उपहार स्वरूप दी गई एक किताब दिखाई, जिससे यह पता चला कि वह ईस्ट बंगाल से संबंध रखता है। कस्टम अधिकारी सुनील दास अपने देश ढाका की याद में खो गया और कहने लगा कि वैसे तो डाव यानी नारियल कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, परंतु हमारे यहाँ के डाव की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। साफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ का है, कस्टम के इधर या उधर। दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें इन सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोक रखा है। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ को सार रूप में आपको समझाने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों से शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।